रतिया रतिया नैना रोए, नींद न मुझको आए हो। रतिया रतिया नैना रोए, नींद न मुझको आए। लौट के आजा सीमा हैदर, याद तेरी तड़पाए। अपने पति की हो ना पाई, भारत की क्या होगी। सीमा भाभी कहने वालों, शर्म तुझे ना आई। देश द्रोही क्या ये नहीं है, कोई हमें बतलाए। दुश्मन देश से रिश्ता जोड़े, उसको फांसी होवे ये मांग हमारी है। शातिर ये खिलाड़ी है, ये मांग हमारी है। शातिर ये खिलाड़ी है। प्यार का झांसा देकर सीमा भारत में ये आए हो। प्यार का झांसा देकर सीमा भारत में ये आए। पबजी एक बहाना था, वो सरकार समझ ना पाए। कि सुना है आशिक ला देते हैं, सुना है आशिक ला देते हैं, और चांद तोड़ के। सुना है आशिक ला देते हैं, अरे चांद तोड़ के। सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के। सुना है आशिक ला देते हैं, अरे चांद तोड़ के। सीमा हैदर आई पाकिस्तान छोड़ के। कभी रास्ते बदल गए और कभी इरादे बदल गए। कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए। हम नहीं बदले मगर तेरे वादे बदल गए जी। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए। गैरों से क्या गिला जब अपने ही बदल गए। क्या बात जब है। अंजू ही चली गई यहाँ से। मैं बिल्कुल कैमरे के सामने बबांगे दहल बोल रहा हूँ जी। अगर वो लड़की पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान आ गई जी, अगर बजाय सचिन के अगर कोई वो सलमान होता तो पता है क्या होता। जी। उसको मुकदमा करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाला जाता और जेल में डाल के उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता। देशद्रोही का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर दिया जाता। लेकिन जी, मुकद्दर की बात यह है कि बेचारा सलमान नहीं, वो सचिन है, इसलिए प्रधानमंत्री चुप हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि ना तो वो पाकिस्तान की होके रहेगी ना तो हिंदुस्तान की। आखिर देख लीजिएगा, फैसला यही सामने आएगा जी, कि कहीं की वो नहीं रहेगी। इस लड़के से उन्होंने मोहब्बत किया है। उस लड़के के चेहरा हम देखें, जैसे फटे हुए मौजे से अंगूठा बाहर निकला है। हाँ, फटे हुए मौजे से अंगूठा बाहर जो निकलता है कितना बेकार लगता है। ऐसे उस लड़के का उस लड़के का चेहरा नजर आता है। देखने में भोला भाला, काम इतना बड़ा कर गया वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में। हूँ आपके साथ मोइज खान। हमारी मौजूदगी अररिया ज़िले के नया भरगमा में है और हमारे साथ जो देख रहे हैं ये एक पे एक, मतलब कहा जाए यूँ कि अररिया ज़िले के एक व्यूवर्स के मामले में ट्रेंडिंग में हर वक्त इन लोगों की वीडियोज़ रहती। बिहार के रोज़गार के प्रति चाहे मतलब वो किसी भी मतलब विषय पे, किसी भी मुद्दे पे गाए तो इनकी वीडियो लगभग जो है ट्रेंडिंग में रहता ही है। तो आज जो है मैं आपको बता दूं पहले कि सीमा हैदर की बातें लगभग आप लोगों को पता होगी कि कैसे आई, कहाँ से आई, किस तरह से इंडिया में प्रवेश हुई। तो वही सारी बातों को लेकर के जो है सीमा हैदर को लेकर के कुछ लाइनें पेश करेंगे और कुछ बातें बताएंगे। तो हमारे साथ जो है गुलजार अहमद जी हैं, शायर शमशेर हाफिज़ जी हैं, कारी सादिक साहब हैं। तो क्या कुछ आज उनके प्रति बोलेंगे और क्या कुछ सुनाएंगे, इनके ही जुबानी जानने के प्रयास करेंगे और सुनने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं गुलजार अहमद जी के पास में। कैसे हैं गुलजार अहमद जी? जी बहुत अच्छे हैं। और सीमा हैदर की बात जो है लगभग अभी लगातार देख रहे हैं कि एक महीने से मतलब बहुत सारे मतलब बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल जितने भी हैं, लोग उनकी बातों को दिखाने के प्रयास की और लोग बड़े बखूबी से इंडिया में जो फेसबुक, यूट्यूब पे उनकी जो है बातों को ट्रेंड की गई और तो उनको दिखाने के प्रयास किए। बहुत लोग जो है उनको कोई इंडिया में भाभी मान के उनका मतलब वेलकम कर रहे हैं, तो कोई मतलब जो है उनको अपना सिस्टर मान करके। तो अभी आप लोगों का क्या रिएक्शन है? और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में अगर वो आई है तो
अगर लड़का आता, कोई बातों को लेकर का था, किस तरह वो प्रवेश किया इंडिया में बगैर जो है वीज़ा का, बगैर पासपोर्ट का। अगर कोई लड़का आता तो उनको एक ही नाम दिया जाता कि वो मतलब एक या तो रेपिस्ट, एक अपराधी या आतंकवादी। इस लड़की का इस तरह वेलकम किया जा रहा है, इस पे क्या खुलासा कीजिए, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है जी कि जो अपने पति की नहीं हो पाई, जी जो अपने वतन की नहीं हो पाई, जी वो इंडिया की क्या होगी। और किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की बहन कैसे हो सकती है वो, जिन्होंने उसे बहुत मेहनत व मुशक्क़त से, जिनके 4 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड गुलाम हैदर साहब जी कितनी मेहनत करके कमा के खिलाया करता था, जी लेकिन उसको लात मार के आज अपने पाकिस्तान को लात मार के आज हिंदुस्तान में आई है। जी तो यकीन मानिए कि इसको, जैसे एक बार हमारे बिहार सरकार को पलटू राम कहा गया था, मैं कहता नहीं हूँ, कहा गया था। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ना तो वो पाकिस्तान की होके रहेगी, ना तो हिंदुस्तान की। आखिर देख लीजिएगा, फैसला यही सामने आएगा जी कि कहीं की वो नहीं रहेगी। जी जी बिल्कुल सही बात आपका कहना है कि जो पत्नी अपने पति की नहीं हो सकती, अपने मुल्क की नहीं हो सकती, जो पत्नी जो है एक आस और उम्मीद के साथ जो है अपने पत्नी के बारे में सोचता, अपने बच्चों के बारे में सोचता है और जाकर के दूसरे कंट्री में जाकर के कमाता है, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, अपने पत्नी के भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन वो पत्नी जो उस पैसे का गलत फ़ायदा उठाती है। तो अभी कुछ लाइनें अगर आपके पास हो तो आप सुना सकते हैं। देखिए, लाइन तो दिन ब दिन आते रहते हैं जी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सुना है आशिक ला देते हैं, सुना है आशिक ला देते हैं, अरे चांद तोड़ के, सुना है आशिक ला देते हैं, अरे चांद तोड़ के, सीमा है दर आई पाकिस्तान छोड़ के, सुना है आशिक ला देते हैं, अरे चांद तोड़ के, सीमा है दर आई पाकिस्तान छोड़ के। और गुलाम हैदर साहब की एक आवाज़ है, मैंने छोटी सी क्लिप देखी थी उनका जी कि जिनमें रो रो कर कह रहे हैं। बहरहाल मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये हैदर साहब की आवाज़ है कि रतिया रतिया नैना रोए, नींद न मुझको आए हो, रतिया रतिया नैना रोए, नींद न मुझको आए, लौट के आजा सीमा हैदर, याद तेरी तर पाए, लौट के आजा सीमा हैदर, याद तेरी तर पाए, कि याद आती रहती है वो तेरी हर एक बातें, अरे जीना मुश्किल हो गया है, कटती नहीं है रातें, ओ घर आजा सीमा जी, ओ घर आजा सीमा जी। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइनें कही आपने कि ये लाइनें आपने जो हकीकत बात है, पति जो है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात चल रहा होगा अभी भी, और चल ही नहीं रहा होगा। मतलब जब भी वो अकेले कहीं पे मतलब बैठता होगा, सोता होगा, तो बस एक ही दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब हमने क्या किया और हमें क्या मिला। तो चलते ये कहीं ना कहीं मुझे साजिश लगता है। और सीमा हैदर कहती है कि मुझे पबजी से प्यार हुआ। जी मैंने देखा था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो, लेकिन पबजी का ये लव मुझे पहली बार दिखाई दिया है। और एक सवाल भी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद उसे पबजी खेलने का टाइम कब मिला कारी साहब? सही बात। वाह 4 बच्चे होने के बावजूद उसे कब टाइम मिला पबजी खेलने का? जी और ना कोई वीज़ा है, ना कोई पासपोर्ट, और आप पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, और सऊदी अरब से सीधा नेपाल पहुंच जाती है, नेपाल से इंडिया, और कोई खोज नहीं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी कमज़ोर है। गुलजार जी, हमारे एक सवाल है, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया की वो भाभी है, उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और यहीं रहेगी, वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, उन लोगों के लिए क्या संदेश आपकी? तो देखिए, संदेश यही है
अगर साजिश नहीं है उसकी जांच की जाए। जी अगर सच्चाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे, जी क्योंकि सीमा हैदर पहले बोल रही थी कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम थी। जब उसे कहा गया कि आप कलमा पढ़िए तो वो कलमा नहीं पढ़ पाई। और मुसलमान का बच्चा से भी आप पूछिएगा पहला कलमा, वो पहला क्या 5 तक पढ़ के सुना देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीमा हैदर पहला कलमा तक नहीं पढ़ पाई, और पाकिस्तान की रहने वाली, और वहाँ देखिए कि कट्टर उर्दू बोली जाती है, जी बिल्कुल। कट्टर उर्दू बोली जाती है, लेकिन वो हिंदी बोल रही, उर्दू का कोई लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल हो रहा है। और उनके बच्चे भी हैं कट्टर हिंदी बोलते हैं। जी बिल्कुल, हमने सुना है जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये खुलासा अभी तक नहीं। और सीमा हैदर को देखिए कि सचिन के घर पे इस तरह बैठी है कि लगता है कि सचिन कोई मेहमान बन के आया और सीमा की बाप का घर हो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जी उससे जी, बिल्कुल वो ही तो खुलासा लगता है होता उनका बच्चे बाल बच्चे हैं भाई सचिन। हम तो ठीक है। समझे कहीं बेटा तो नहीं है ये, और मुझे पता चला कि सचिन यही है। इंडिया में इतना मतलब सारी लड़कियां, मतलब लग रहा है कि लड़कियां खत्म हो गई। इंडिया में लड़कियां हैं नहीं, एक आंटी से ना जाने कैसे पबजी से प्यार हो अब जाता लंदन है। से आना बाकी है भाई, हम लोग लंदन से लाएंगे। अब शेर साहब है, असायर शमशेर हाफिज जी हैं, उनकी क्या इस पे राय है, क्या प्रक्रिया है और क्या कुछ सुनाने वाले हैं? कैसे शमशेर जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया। यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया, यही ना है? जी जी चलिए, इस चैनल पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सबसे बड़ी बात यह है जी कि आप जिस मुद्दे को लेकर के आप मुझसे बात कर रहे हैं, जी ये मुद्दा बहुत ही ज़बरदस्त है, जी और जिसके लिए आप कहना चाह रहे हैं वो तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जी सीमा हैदर, जी ठीक है। जी और दूसरी चीज़ ये है कि सीमा पाकिस्तान से कैसे आ गई और कितनी बड़ी वो जासूस है, ये तो लोगों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। समझे, बगैर वीज़ा के कैसे आ गई। चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई तो राज ज़रूर है, जी। समझ गए। लेकिन मैं आपकी क्या राय है? आपकी मैं राय, क्या सीमा हैदर को इंडिया में नागरिकता मिलनी चाहिए अर्थात ना मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, जी, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। उनको फिर से पाकिस्तान वापस कर देनी चाहिए। हाँ, कब कहने तक? का मतलब एक बात मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल कैमरे के सामने बबांगे दहल बोल रहा हूँ। जी अगर वो लड़की, पाकिस्तान की लड़की जी। हिंदुस्तान आ गई, जी अगर बजाय सचिन के अगर कोई वो सलमान होता तो जी। पता है क्या होता? जी उसको मुकदमा करके, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाला जाता, और जेल में डाल के उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता, देशद्रोही का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर दिया जाता। लेकिन जी मुकद्दर की बात यह है कि बेचारा सलमान नहीं, वो सचिन है, इसलिए प्रधानमंत्री चुप हैं। समझ गए? कहाँ है प्रधानमंत्री? आप जो देशद्रोही का मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज कर दे, पाकिस्तान क्योंकि किसी ने बात किया है तो आप उसके ऊपर क्या कहते हैं, देशद्रोही के मुकदमा दर्ज करते हैं। पाकिस्तान से वो लड़की आ गई, आपका हिंदुस्तान में खाने वाला लड़का, पीने वाला लड़का, जो हिंदुस्तान का खाता पीता है और फिर ताल्लुक़ रखता है पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान को हम और आप दुश्मन कहते हैं, और वाकई दुश्मन है मेरा वो, तो फिर आपने, आपका आदमी, आपके बिरादरी का लोग हिंदुस्तान के पाकिस्तान से दोस्ती कैसे जोड़ा, कैसे उस लड़की से मोहब्बत किया। बहरहाल मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने शेर लिखा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, जो अपने पति की नहीं हो पाई वो हमारे भारत की क्या होगी। देखिएगा शेर, जी। अपनी पति की हो ना पाई भारत की क्या होगी, हो अपने पति की हो ना पाई भारत की क्या होगी। सीमा भाभी कहने वालों शर्म तुझे ना आई। एक बात है, किसी मीडिया वाले ने कहा कि क्या आप ये बताइए, आप सीमा को क्या मानते हैं? क्या सीमा को भाभी मानते हैं? अबे कैसे तुम बात करते हो? एक मिनट, हैं? पाकिस्तान की जासूस को भाभी मानते हो? शर्म करो, डूब के मर जाओ, बिहाया कहाँ के। सुनो मेरा शेर, देखो, एक बात है, अपनी पति की हो ना पाई भारत की क्या होगी। सीमा भाभी कहने वालों शर्म तुझे ना आई। देशद्रोही क्या ये नहीं है कोई हमें बतलाए। दुश्मन देश से रिश्ता जोड़े उसको फांसी होवे ये मांग हमारी है। क्या बात है। शातिर
शातिर ये खिलाड़ी है, ये मांग हमारी है, शातिर ये खिलाड़ी है। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि पबजी 4 बच्चे 22 बच्चे की माँ है। अब ये बताइए, उसको गुनाह कर दीजिए, उसके कई उसके बॉयफ्रेंड थे उस लड़की के। अब पता नहीं क्या हो गया, वल्लाह हम तो इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन सुनने में आया कि कई बॉयफ्रेंड थे उनके। तो जो 4 बच्चे की माँ, पबजी खेलने का टाइम उसको कम मिला। हाँ, 4 बच्चे होने के बाद प्यार का परवान चढ़ा, वो भी अपने पाकिस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के लड़कों से। वो भी जिस लड़के से उन्होंने, शायर साहब मेरे दोस्त, जिस लड़के से उन्होंने मोहब्बत किया है, उस लड़के के चेहरा हम देखें, जैसे फटे हुए मौजे से अंगूठा बाहर निकला है। हाँ, फटे हुए मौजे से अंगूठा बाहर जो निकलता है, कितना बेकार लगता है। ऐसे उस लड़के का उस लड़के का चेहरा नजर आता है, देखने में भला भला, काम इतना बड़ा कर गया वो। मैं पढ़ता हूँ, देखिए इस शेर को मिला दीजिएगा फटाक से, ठीक है ना। जी। अपने पति की हो ना पाई, भारत की क्या होगी। अगला शेर, प्यार का झांसा देकर सीमा भारत में ये आए हो, प्यार का झांसा देकर सीमा भारत में ये आए। पबजी एक बहाना था, वो सरकार समझ ना पाए। पबजी एक बहाना था, वो सरकार समझ ना पाए। अरे पाकिस्तानी एजेंट है सीमा हो, पाकिस्तानी एजेंट है सीमा, ये भी ज़रा समझाओ, ये रहने पाए यहाँ ना, इनको दूर भगाओ, ये मांग हमारी है, शातिर ये खिलाड़ी है, ये मांग हमारी है, शातिर ये खिलाड़ी है। बहुत ही शानदार लाइनें आपने कही है। इनको बाहर भगानी है। तो वापस चलिए, आपकी मांगे हैं, हमारी कोशिश रहेगी, हमारी प्रयास रहेगी इस वीडियो के मार्फत जो देखने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस देखने वाले हैं, मैं यही कहूँगा इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए ताकि शायर शमशेर जी की जो है बातें पूरी हो जाए।